सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। लेकर आ गई हूँ आपके लिए फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टैबलेट्स, जिसका कि पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम टैबलेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 2 जो है टैबलेट्स का, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई विल सजेस्ट यू पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपके बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको पार्ट 2 में भी कोई डाउट नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में हमारी सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट से। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, तो उसी में आज हम एक डिफरेंट टाइप की टैबलेट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। सस्टेन्ड का मतलब होता है जो कि बच्चा आके चले, धीरे धीरे चले। तो ऐसी टैबलेट्स जिनका रिलीज धीरे धीरे होता है, कंट्रोल्ड मैनर में होता है, लंबे समय तक होता है, उनको हम कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। मतलब ऐसी टैबलेट्स जिनको भी आपने एक बार ले लिया और उनका असर जो है लंबे समय तक चलेगा, ताकि आपको बार बार वो टैबलेट ना लेनी पड़े। उन टैबलेट्स को कहा जाता है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। ये जो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स हैं, इन्हीं को ही एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स भी कहा जाता है, या जो मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स होती हैं उसी की कैटेगरी में ये सस्टेन रिलीज टैबलेट्स आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि सस्टेन रिलीज टैबलेट्स होती क्या हैं। सस्टेन रिलीज टैबलेट्स को हम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स भी कहते हैं, ER इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होती हैं, इनको हम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स भी कहते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड टू बी मोर पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है कि कम क्वांटिटी में ज़्यादा असर देना, ठीक है। तो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स जो होती हैं, उन्हें इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि बहुत पोटेंट होती है। मतलब आप इसमें कम क्वांटिटी की ड्रग ही लोगे टैबलेट बनाने के लिए, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होगी, ठीक। तो दीज आर मैन्युफैक्चर टू बी मोर पोटेंट, लेकिन ये डिजॉल्व स्लोली होती हैं। अब कोई टैबलेट बनाई आपने, ठीक है, उसमें आपने ड्रग यूज़ की बहुत ही पोटेंट, बहुत माइनर क्वांटिटी में। अब क्या हो रहा है, वो ड्रग धीरे धीरे रिलीज हो रही है। जब वो धीरे धीरे रिलीज होगी, एक मतलब वो लंबे समय तक रिलीज होगी। तो यही सस्टेन रिलीज का मैकेनिज्म है कि ये कैसे रिलीज होती है, कि इसमें जो हम ड्रग यूज़ करते हैं बहुत पोटेंट यूज़ करते हैं, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ताकि ये धीरे धीरे तक रिलीज हो, डिजॉल्व धीरे धीरे हो और उसका एक्शन जो है लंबे समय तक बना रहे। So they release small amounts of a medication into patient system over an extended period of time, ठीक है। क्या होता है, ये छोटे छोटे अमाउंट में ड्रग को जो है पेशेंट की बॉडी में रिलीज करती रहती हैं लंबे समय तक, इसीलिए इनको कहा जाता है सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। तो अगर हम समरी में देखें तो सस्टेन रिलीज टैबलेट मतलब ऐसी टैबलेट्स जो कि पोटेंट होती हैं और ड्रग को धीरे धीरे डिसॉल्व करती हैं पेशेंट की बॉडी में, ताकि रिलीज जो है लंबे समय तक रहे, ज़्यादा समय तक रहे। उसको हम कहते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट। जैसे कि मार्केट में आती है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक की सस्टेन रिलीज टैबलेट आती है। सस्टेन रिलीज में आपको ये नाम लिखा हुआ मिलेगा SR, ठीक है। जो भी मार्केट में टैबलेट्स आती हैं मोस्टली उनमें SR, ER, ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको लिखे मिलते हैं। इससे इनकी पहचान होती है इन टैबलेट्स की। ये एक सस्टेन रिलीज टैबलेट का एग्जांपल है। ये देखो ब्लू कलर की टैबलेट है जिसपे ब्लू कलर के पॉलीमर्स की कोटिंग की हुई है। ये जो है ड्रग अंदर आपको वाइट कलर की दिख रही होगी, ये सस्टेन रिलीज कोर है। मतलब ये जो वाइट कलर की है ये आपका API है, जो कि ड्रग अंदर यूज़ की गई है। बाहर से उसकी फिल्म कोटिंग की गई है और उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज़ करे और लंबे समय तक रिलीज़ करे। क्यों बनाते हैं ये सस्टेन रिलीज टैबलेट, क्या ज़रूरत है सस्टेन रिलीज टैबलेट बनाने की। कभी कभी क्या होता है, जो हम ड्रग्स लेते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फास्ट होता है, वो हमारी बॉडी में जाते से मेटाबोलाइज हो जाती है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है हमारी बॉडी से। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन बहुत फास्ट होता है। तो पेशेंट को क्या होता है, वो ड्रग बार बार लेनी पड़ती है, ठीक है। मतलब दिन में 2 बार भी लेनी पड़ती है, कभी कभी दिन में 3 बार लेनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है, पेशेंट या तो क्या करता है, या तो उसको पेनफुल लगता है, ठीक है, या फिर वो लेता नहीं है, या फिर वो भूल जाता है, या फिर वो पेशेंट सोचते है कि बार बार कौन दवाई ले, एक ले तो ली, उसी से ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हटाने के लिए सस्टेन रिलीज मेडिकेशन बनाई गई कि आप एक टैबलेट ले लो
तो उससे ही आपको आराम मिल जाएगा लंबे समय तक। आपको दिन में 2-2 टैबलेट नहीं लेनी पड़ेंगी, दिन में 3 टैबलेट नहीं लेनी पड़ेंगी। क्या होगा अगर आप एक ही टैबलेट, कई बार क्या होता है ये टैबलेट 12 घंटे तक का भी असर दिखाती है कोई टैबलेट 8 आवर्स तक का एक्शन शो करती है, कोई टैबलेट 24 आवर्स तक का शो करती है एक्शन। तो अगर कोई टैबलेट 24 आवर्स या इतने लंबे समय तक का एक्शन शो कर रही है तो दिन में एक टैबलेट लेना ही काफ़ी होता है, पेशेंट को बार बार टैबलेट नहीं लेनी पड़ती। इसी एडवांटेज की वजह से सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स को बनाया जाता है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट्स के? पहला एडवांटेज अगर हम देखें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब जो पेशेंट को बार बार दवाई, बार बार ड्रग लेने की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। अगर कोई टैबलेट दिन में 2 से 3 बार कोई पेशेंट ले रहा है और अगर हम सस्टेन रिलीज फॉर्म में देना चाह रहे हैं तो दिन में एक टैबलेट भी काफ़ी होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वो कम हो जाती है। पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव हो जाता है। पेशेंट कंप्लायंस कैसे इंप्रूव हो जाता है? कोई पेशेंट है उसको आप कहो कि दिन में 3 बार दवाई लेना और दूसरे पेशेंट को कहो कि आप दिन में 1 लेना, तो पेशेंट दिन में 1 वाली प्रेफर करेगा। तो सस्टेन रिलीज टैबलेट जब हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट उसको ईजिली ले लेते हैं। इसका मतलब पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होता है। ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं हम। जो ट्रीटमेंट है वो इम्प्रूव हो जाता है। मतलब पहले जो ट्रीटमेंट अगर दूसरी मेडिकेशन से प्रॉपर नहीं चल रहा होता है तो सस्टेन रिलीज से उस ट्रीटमेंट में एफिशिएंसी आ जाती है। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी नॉर्मल डोजेज फॉर्म में अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर हम उसका सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म बना लेते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है उस डोजेज फॉर्म की। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म को बनाया जाता है, सस्टेन रिलीज मेडिकेशन को फॉर्मुलेट किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स। ठीक है, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स को शॉर्ट में कहा जाता है FDT। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसी टैबलेट्स जो कि बहुत फास्ट डिजॉल्व हो जाएंगी उनको कहा जाता है फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स। ये जो टैबलेट होती हैं हमारी बकल कैविटी में जाती हैं, सलाइवा के साथ मिक्स होती हैं और 60 सेकंड से कम में ही वहीं पे डिसइंटीग्रेट हो जाती है। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट से कम टाइम में वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं सलाइवा में मिक्स होने के बाद, और वो तुरंत एक्शन शो करती हैं, इसीलिए इनको फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स कहा जाता है। These tablets are designed to dissolve or disintegrate rapidly in the saliva, generally less than 60 seconds. ये जो फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स हैं इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि सलाइवा में जाएं और 60 सेकंड्स के अंदर ही डिजॉल्व हो जाएं या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएं। इनको डिज़ाइन ही इस तरह से किए जाते हैं, इनमें जो एक्सीपियंट्स यूज़ किए जाते हैं वो इस तरह के यूज़ किए जाते हैं। अब मेडिकल ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, नोवल ओरल डोजेज फॉर्म्स बनाए, मतलब इन फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट के और वेरिएंट्स बनाए, जैसे कि बनाए ओरल डिसइंटीग्रेटिंग या फिर ओरली डिस्पर्सिबल टैबलेट्स जिसको कि हम ODT कहते हैं। इसी को ही फास्ट डिसइंटीग्रेटिंग या फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट भी कहा जाता है FDT। इसी का एक और टाइप आता है माउथ मेल्टिंग टैबलेट जिसको कि आप मुँह में रखो और घुल जाए, माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स, मुंह में रखो और डिजॉल्व हो जाए। तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसने इतना ग्रो कर लिया है कि आपको कई तरह की टैबलेट्स इजीली अवेलेबल होती हैं जो कि ओरली डिस्पर्सिबल होती हैं, फास्ट डिजॉल्विंग होती हैं, माउथ मेल्टिंग होती हैं, माउथ डिजॉल्विंग होती हैं। ये जो टैबलेट्स होती हैं इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स होती हैं। पिछला हमने सस्टेन रिलीज पढ़ा, ये क्या है, ये इमीडिएट रिलीज है। वो धीरे धीरे एक्शन देती थी लंबे समय तक। कौन? सस्टेन रिलीज। IR क्या करती है? इमीडिएट रिलीज, तुरंत रिलीज देती है, तुरंत एक्शन देती है। तो ये जो इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स हैं ये रैपिडली जाके तुरंत सलाइवा में जाके डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं विद इन सेकेंड्स, जैसे कि हमने बात की 60 सेकेंड से भी कम। ठीक है, इन टैबलेट्स को लेने के लिए पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आप इसको मुंह में रखते हो और ये घुल जाती हैं। ये इसका बेटर एडवांटेज है कि आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, नर्स की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मुंह में रखोगे और टैबलेट विद इन सेकेंड्स घुल जाएगी और आपको प्रॉपर एक्शन मिलेगा, इमीडिएट रिलीज मिलेगा।
ये मैकेनिज्म देखते हैं हम फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स का। ये देखो, ये आपकी टैबलेट है पूरी, जिसको कि हमने आपको ब्रॉड व्यू में दिखाया है। जो रेड कलर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये रेड कलर के पार्टिकल्स हैं ड्रग के। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये हैं ग्रैन्यूल्स, जो कि बहुत ही फास्ट डिसॉल्विंग ग्रैन्यूल्स हैं। और ये जो कुछ ब्लू कलर के पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है हमारी फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट। ये जो टैबलेट है, जैसे आपके सलाइवा में जाएगी, टैबलेट कहाँ जा रही है, सलाइवा में जा रही है। तो सलाइवा से क्या होगा, वो टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे, टैबलेट गई सलाइवा में, पहले टैबलेट का साइज इतना था, जैसे ही वो सलाइवा में गई वो स्वेल हो गई। स्वेल होने के बाद वो क्या हो गई, टैबलेट बर्स्ट हो गई, फट गई। ठीक है, चैनल्स बन गए सलाइवा में। तो जब ऐसे फट जाती है टैबलेट, तो सारे पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, फास्ट डिसॉल्विंग ग्रैन्यूल्स अलग हो जाते हैं, ड्रग बाहर निकल आती है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की वजह से वो टूटने लगती है। तो ये जो फास्ट डिसॉल्विंग ग्रैन्यूल्स है, ये डिसॉल्व होने लगते हैं, टैबलेट डिसइंटीग्रेट होने लगती है, और आपकी बॉडी में जो ये ड्रग का है वो एक्शन आने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से काम करती हैं फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स। मुंह में जाएंगी, सलाइवा में डिसॉल्व होंगी, टैबलेट स्वेल होगी, बर्स्ट हो जाएगी, बर्स्ट होने के बाद वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद आपकी बॉडी में एक्शन शो करेगी। फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट के क्या एडवांटेज हैं? सबसे पहला एडवांटेज, इसमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती है ना। आप कहीं पे भी हो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो बिना पानी के भी आप ये दवाई ले सकते हो, क्योंकि तुरंत सलाइवा में जाके डिसॉल्व हो जाती है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट हैं वो पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं, एल्डर पेशेंट भी ले सकते हैं, मेंटली डिसेबल पेशेंट भी ले सकते हैं। पीडियाट्रिक्स मतलब जो बच्चे होते हैं, जीरियाट्रिक्स एल्डर पेशेंट्स होते हैं। और अगर कोई मेंटली डिसेबल पेशेंट्स है तो उसके भी अगर आप मुंह में रख दो, या उसको बोल दो टॉफ़ी है, या कुछ भी करके मेंटली डिसेबल पेशेंट्स को भी फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट एडमिनिस्टर कराना ईजी होता है। नेक्स्ट एडवांटेज होता है कि लिक्विड्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें जो डोजिंग है वो एक्यूरेट होती है। लिक्विड में क्या होता है, डॉक्टर कहता है 1 चम्मच सिरप ले लेना, 1 चम्मच ये ले लेना, तो उसमें जो डोज एक्यूरेसी होती है वो नहीं होती है। आपको नहीं पता 1 चम्मच में कितना ड्रग आएगा, लेकिन टैबलेट्स में क्या होता है, एक्यूरेट डोजिंग होती है। आपको पता है अगर एक टैबलेट हमने ले ली तो इतनी एक्यूरेट डोज जो है ड्रग की हमारी बॉडी में चली गई। दूसरा, डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से एक्शन जो है बहुत जल्दी आता है। कई ड्रग्स क्या होती हैं, उसको लो, वो डिसॉल्व होंगी, फिर रिलीज होगा, फिर एक्शन आएगा। लेकिन फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स में क्या होता है, जो डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन होता है बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से ऑनसेट ऑफ एक्शन भी बहुत फास्ट होता है। पूरी तरह से सेफ़ होता है ये फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स। ठीक है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, इसकी सेफ्टी इम्प्रूव्ड होती है कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म से। आप फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट को दोनों तरह से बना सकते हो, सस्टेन रिलीज भी बना सकते हो, कंट्रोल रिलीज भी बना सकते हो। आप फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को लोड कर सकते हो। अगर किसी ड्रग का बहुत डोज ज़्यादा है, आप उसको किसी और फॉर्मूलेशन में नहीं बना सकते, तो इसका ड्रग लोड बहुत हाई होता है, आप हाई ड्रग इसमें लोड कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूँ हमारे उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी जो कि आपको तैयारी कराता है डी फार्म पूरा कंप्लीट कोर्स, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, हम आपको पूरी तैयारी कराते हैं। डी फार्म फर्स्ट ईयर के कंप्लीट 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी हम आपको कराते हैं, डी फार्म सेकेंड ईयर के कंप्लीट 6 सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको कराते हैं। दोनों में हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल कराते हैं, लाइव क्लासेस अवेलेबल कराते हैं, जिसमें कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं। ई बुक के फॉर्म में हम आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज कराते हैं, उसी के चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं हम। लाइव चैट अवेलेबल रहती है, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो। लेक्चर जो है दोनों फॉर्म में होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना रहे समझने में। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में कंप्लीट 5 सब्जेक्ट्स की हम आपको तैयारी कराते हैं, और डी फॉर्म सेकेंड ईयर में पूरे 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको कराई जाती है। अगर आपको बुक्स चाहिए हार्ड कॉपी में तो वो भी अवेलेबल हैं दोनों के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए। उसमें थ्योरी तो रहती है, मॉडल पेपर भी रहते हैं, जिसकी डिलीवरी हम पूरी की पूरी फ्री कराते हैं, और उसका प्राइस है सिर्फ 999। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जिट एग्ज़ाम की तो उसकी तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम आपको करवाते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज रहते हैं, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स आप कर सकते हैं, और जितनी भी तैयारी आपको कराई जाती है वो पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराई जाती है, ताकि आपको कोई कमी ना रहे, कोई नुकसान ना हो।
तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है उदित फार्मेसी। हमारी ऐप आपको दिख जाएगी, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके का मॉड्यूल आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देना है। नाम टाइप करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। नीचे ये 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। आपको जाना है स्टोर में। जो भी आपका फ्रूटफुल कोर्स हो आप वो देख सकते हैं, आप वो खरीद सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अब जो फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट हैं, अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट जो होती हैं बहुत पोरस होती हैं। ठीक है, मतलब अब ये टैबलेट बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सलाइवा में जाके स्वेल हो और बर्स्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एफडीटी ये बहुत पोरस है, सॉफ्ट मोल्डेड होती है। ठीक है, इसको हम कंप्रेस करते हैं टैबलेट के फॉर्म में। तो हम जब कंप्रेस करते हैं तो बहुत कम कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते, ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो इस लो कंप्रेशन की वजह से ये टैबलेट जो है फ्राइबल होती है, मतलब टूट सकती है ईजीली। इसलिए इसको हैंडल करना जो है डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब कुछ बैड टेस्ट की अगर ड्रग होती हैं तो उसको हम फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट के फॉर्म में नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसका टेस्ट बुरा होगा तो पेशेंट तो उसको अपने मुंह में रखेगा ही नहीं, और हमें डायरेक्ट टैबलेट मुंह में रख के सलाइवा में डिज़ोल्व कराना है। तो कुछ बैड टेस्ट ड्रग्स होती हैं, उसको हम एफडीटी के फॉर्म में फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। स्पेशल प्रिकॉशन, स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है ऐसी ड्रग्स को एफडीटी के फॉर्म में फॉर्मुलेट करने से पहले। और क्या दिक्कत आती है कि ड्रग और डोजेज फॉर्म की स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है। ड्रग और डोजेज फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता एफडीटी के फॉर्म में। ये कुछ ब्रांड नेम्स के एग्जाम्पल हैं आपके सामने, जो कि अवेलेबल है मार्केट में एज अ फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट। ठीक है, ड्रग आती है सिफिक्जिम, जो कि किस नाम से आती है, एस्यूफिक्स टीटी टैब के नाम से आती है। कौन सी कंपनी इसको बनाती है, मैक्लोइड्स। इसी तरह से सारे एक्टिव ड्रग्स या ब्रांड नेम के एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि मोंटेलुकास्ट आती है, कौन से ब्रांड नेम से, रोमिलास्ट नाम से आती है। कौन बनाता है उसको, रैनबैक्सी लैब बनाती है। इनको आप ध्यान में रख सकते हो, कंपनी याद रख सकते हो, ब्रांड नेम याद रख सकते हो, कौन सी एक्टिव ड्रग कौन से ब्रांड नेम से आती है ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, जिसको कि ER टैबलेट्स भी कहा जाता है। तो ये जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स होती हैं ये बहुत कॉमन हो गई आजकल। ठीक है, बहुत कॉमनली एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे ओरल मेडिकेशंस होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिनके पीछे नाम लगा रहता है ER, SR, CR। तो ER मतलब एक्सटेंडेड रिलीज, जिसका लंबे समय तक एक्शन हो। SR मतलब सस्टेन रिलीज, जो धीरे धीरे ड्रग रिलीज करेगी लंबे समय तक। CR मतलब कंट्रोल्ड रिलीज, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक। ठीक है, तो ये ER मतलब एक्सटेंडेड रिलीज, SR सस्टेन रिलीज और CR कंट्रोल रिलीज। ये जो एक्सटेंडेड रिलीज फार्मास्यूटिकल्स होते हैं इसी के अंदर सारी ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है, तो एक्सटेंडेड रिलीज फार्मास्यूटिकल का एक अम्ब्रेला टर्म है। इसी के अंदर आ जाता है आपका सस्टेन रिलीज, इसी के अंदर आ जाता है आपका कंट्रोल्ड रिलीज। ठीक है, ये जो ड्रग है ये पार्ट है सीरीज का, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म। ठीक है, ये जो सस्टेन रिलीज है, कंट्रोल रिलीज है, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये आते हैं मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म के अंदर। इसका मतलब है कि आपकी जो मेडिकेशन है वो टाइम रिलीज फॉर्म में ही रिलीज होगी। मतलब आपको पता है कि कितनी देर में, कितने टाइम में आपकी ड्रग जो है रिलीज होगी, कितने हफ्ते, कितने घंटों तक ये चलेगा। ठीक है, तो मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म क्या हो गया, सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म, कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म, जिसके लिए कॉमन टर्म यूज होता है ER। ER के अंदर ही आता है आपका CR और SR। ठीक है, जिसका ड्रग रिलीज हमें पता होता है, टाइम पे डिपेंडेंट होता है, टाइम रिलीज टेक्नोलॉजी पे जिनका रिलीज जो है डिपेंडेंट होता है। अब आती है नेक्स्ट कैटेगरी हमारी फिल्म कोटेड टैबलेट। हमने पिछले लेक्चर में शुगर कोटेड पढ़ा था, एंटेरिक कोटेड पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फिल्म कोटेड टैबलेट्स। अब कुछ टैबलेट्स होती हैं जिसमें कि अलग अलग पॉलीमर्स की कोटिंग की जाती है। ये जो पॉलीमर्स है इसकी फिल्म बनाई जाती है, मतलब एक लेयर बनाई जाती है, इसीलिए इनको कहा जाता है फिल्म कोटेड टैबलेट्स। ये जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं ये भी कंप्रेस्ड टैबलेट होती हैं। ठीक है, ये जो कंप्रेस्ड टैबलेट होती हैं इसमें एक फिल्म की कोटिंग चढ़ाई जाती है। कौन सी फिल्म की कोटिंग चढ़ाई जाती है, कुछ पॉलीमर सब्सटेंसेस की।
जैसे कि HPC हो गया, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, ठीक है। HPMC हो गया, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। या फिर EC हो गया। कोई सा भी पॉलीमर कंपनी जो है चूज कर सकती है, डिपेंड करता है उनकी फॉर्मुलेशन के ऊपर कि उनको किस तरह की टैबलेट बनानी है। हमें क्या याद रखना है कि जब टैबलेट पे किसी पॉलीमर की फिल्म बनाई जा रही है तो उस टैबलेट को हम कहते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट। ये जो फिल्म की कोटिंग है टैबलेट्स पे क्यों की जाती है? ये जो फिल्म की कोटिंग है टैबलेट पे की जाती है ताकि आप मेडिकामेंट यानी कि आपके ड्रग को एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचा सको, ठीक है। ये जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती है टेस्टलेस होती हैं। जैसे शुगर कोटेड टैबलेट स्वीट हो सकती हैं, लेकिन जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं टेस्टलेस होती हैं, ठीक है। इनका ज़रा सा ही वेट ज़्यादा होता है और ये शुगर कोटेड टैबलेट से दिखने में कम एलिगेंट होती हैं। शुगर कोटेड टैबलेट दिखने में ज़्यादा अच्छी होती हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट थोड़ी सी कम होती है अपीयरेंस में, लेकिन दिखने में ये भी अट्रैक्टिव होती हैं। ये नीचे पिक्चर दिख रही है आपको, इस तरह की बहुत सी टैबलेट्स आपने देखी होंगी। तो ये कौन सी टैबलेट्स हैं? ये फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं, जिसमें कि पॉलीमर की फिल्म, पॉलीमर की लेयर चढ़ी हुई होती है। अंदर से आपको दिख रहा है ये अंदर आपकी ड्रग प्रेजेंट है विद एक्सिपिएंट्स। नेक्स्ट हमारी है च्यूएबल टैबलेट। नाम से ही समझ में आ रहा है, च्यू मतलब चबाना, एबल मतलब क्षमता। ऐसी टैबलेट्स जिसको कि हम चबा के खाते हैं उसे हम कहते हैं च्यूएबल टैबलेट्स, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारी टैबलेट्स देखी होगी जिसमें पानी को नहीं लेना पड़ता, मतलब ज़्यादा सलाइवा में नहीं रखना पड़ता। तो ऐसी टैबलेट जिसको कि चबा के लिया जाता है उसको हम कहते हैं च्यूएबल टैबलेट्स। These are the tablets which are required to be broken and chewed in between the teeth before ingestion. निगलने से पहले जिन टैबलेट्स को तोड़ा जाता है, दांतों के बीच में चबाया जाता है, उसे हम कहते हैं चूवेबल टैबलेट्स। जनरली ये टैबलेट्स जो हैं चिल्ड्रन को दी जाती हैं जिनको कि टैबलेट लेने में दिक्कत होती है, और कुछ ऐसे एडल्ट पेशेंट्स को जिनको भी दवाई लेना या निगलना पसंद नहीं। बहुत बार ऐसा होता है डॉक्टर टैबलेट लिख के दे देता है, बच्चे नहीं लेते हैं, उन्हें निगलने में प्रॉब्लम होती है, वॉमिट हो जाता है। कई एडल्ट्स ऐसे होते हैं जो टैबलेट नहीं ले पाते, उन्हें भी वॉमिट या निगलने में दिक्कत रहती है, टैबलेट लेने में प्रॉब्लम होती है। तो चूवेबल टैबलेट आप ऐसे पेशेंट्स को दे सकते हो जिन्हें स्वेलो करने में दिक्कत हो, जिन्हें टैबलेट लेना पसंद नहीं हो, तो उनको च्यूएबल टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। ये जो टैबलेट्स होती हैं इनका टेस्ट फ्लेवर दोनों एक्सेप्टेबल होता है, इसमें कुछ ऐसा बैड टेस्ट, बिटर टेस्ट, अनप्लीजेंट टेस्ट नहीं होता। बहुत सारी एंटी एसिड टैबलेट्स आती हैं मार्केट में च्यूएबल के फॉर्म में। आपने डाइजीन टैबलेट देखी होगी, मार्केट में आती है। विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, इम्यूनिटी DZ। ये सारी क्या हैं? च्यूएबल टैबलेट्स हैं जिसको पानी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली आप चबा के यूज़ कर सकते हो। फिर आती हैं आपकी बकल टैबलेट्स। ऐसी टैबलेट्स जिसको कि आप चीक्स के बीच में दबा के रखते हो और वो वहीं पे ड्रग रिलीज करती जाती है, उसको हम कहते हैं बकल टैबलेट्स। ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, देखो क्या है, चीक्स के बीच में टैबलेट फंसाई है। 1 घंटे बाद वो टैबलेट ने ड्रग को रिलीज करना शुरू कर दिया है। 5 घंटे के बाद भी टैबलेट वहीं चिपकी हुई है, ड्रग धीरे 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 रिलीज हुई है। 10 घंटे के बाद भी टैबलेट पूरी तरह से पिघली नहीं है, ड्रग वहीं रिलीज हो रही है। तो ये क्या है? सस्टेन रिलीज है, लंबे समय तक एक्शन दे रही है। एक बार अगर आपने टैबलेट वहाँ लगा दी तो वो ड्रग रिलीज करती जा रही है लंबे समय तक। तो बकल टैबलेट्स हम कहाँ लगाते हैं? चीक्स के अंदर प्लेस करते हैं बकल पाउच में, वहीं पे वो धीरे धीरे डिजॉल्व होती जाती हैं, इरोड होती जाती हैं और वहीं से वो एब्जॉर्ब होती हैं डायरेक्टली बकल कैविटी में, ठीक है। यही जो ड्रग्स हैं कोई एलिमेंट्री कैनाल में पास होने के बाद एब्जॉर्ब नहीं होती, वहीं से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं बकल कैविटी में। इसीलिए ये जो टैबलेट्स हैं बकल टैबलेट्स, इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर से, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन से बनाया जाता है ताकि ये टैबलेट्स अच्छे से हार्ड बने, लंबे समय तक अपना रिलीज शो करती रहें। सॉफ्ट बनेगी तो तुरंत घुल जाएगी, लंबे समय तक एक्शन नहीं दे पाएगी। तो इनको इस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, इस तरह से कंप्रेस किया जाता है सफिशिएंट प्रेशर के साथ ताकि हार्ड टैबलेट्स बने और लंबे समय तक चलें। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, ठीक है। तो बकल टैबलेट्स का बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो गया? प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट। नेक्स्ट आती हैं हमारी सब लिंगुअल टैबलेट्स। पिक्चर में देखो, ऐसी टैबलेट्स जिसको कि ज़ुबान के नीचे रखा जाता है, ये टैबलेट दिख रही है आपको? ऐसी टैबलेट्स जिनको कि ज़ुबान के नीचे रखा जाता है और वहीं पे डिज़ोल्व हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है सब लिंगुअल टैबलेट्स। अब आपकी ज़ुबान के नीचे क्या होता है? आपकी ज़ुबान के नीचे नेटवर्क होता है आर्टरीज और वेन्स का, ठीक है, कैपिलरीज का। तो ये ड्रग जो है
टैबलेट जो है डायरेक्टली वहीं पे डिज़ोल्व होगी तो डायरेक्टली आपके ब्लड सिस्टम में पहुंच जाती है, आपके कैपिलरी नेटवर्क में पहुंच जाती है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वहाँ से आ जाता है बहुत जल्दी। तो सबलिंगुअल टैबलेट जनरली हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है जिन्हें माइनर अटैक या अटैक आया होता है और इमरजेंसी कंडीशन में वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो नाइट्रोग्लिसरीन नाम की टैबलेट आती है सबलिंगुअल टैबलेट, उन कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स को वहाँ जुबान की जो टैबलेट रख दी जाती है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वहीं घुल जाती है, कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती है और जब तक आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओगे तब तक वो बचे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो सबलिंगुअल टैबलेट्स मतलब ऐसी टैबलेट्स जिसको कि आप टंग के नीचे रखते हो, वो वहीं पे डिज़ोल्व होती हैं, वहीं पे डिसइंटीग्रेट होती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती हैं बिना जीआईटी में पास हुए। जो टैबलेट्स जीआईटी में जाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में पास होती हैं, उनके एक्शन में टाइम लगता है, लेकिन जो डायरेक्टली ब्लड में पहुंचती हैं, ओरल कैविटी से एब्जॉर्ब होती हैं, उनको टाइम नहीं लगता। तो सबलिंगुअल टैबलेट जो है जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं बिना जीआईटी में पास हुए। सबलिंगुअल टैबलेट के कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट आती है, आइसोप्रोटीन और हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट आती है, इरिथनाइट्राइल टेट्रानाइट्रेट की टैबलेट आती है। ये किसके एग्जांपल हैं? सबलिंगुअल टैबलेट्स के। नेक्स्ट आते हैं लोजेंजेस या फिर जिनको आप लोजेंजेस टैबलेट्स भी कहते हो। आपने विक्स की गोली देखी होगी, स्ट्रेप्सिल्स देखी होगी, वो सारे किसके एग्जांपल हैं? लोजेंजेस के, जिन्हें मुंह में रख के चूसा जाता है काफ़ी देर तक ताकि वो अपना मेडिकामेंट रिलीज करते रहे और एक्शन आता रहे। जनरली इसे गले के इन्फेक्शन के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, गले की खराश के लिए यूज़ किया जाता है। पिक्चर में भी आपको ऑरेंज कलर की टॉफ़ी जैसी दिख रही होगी, ये क्या है? सोर थ्रोट लोजेंजेस है जिसमें कि मेंथॉल डला हुआ है, बेंजोकेन डला हुआ है। तो लोजेंजेस टैबलेट्स क्या होती हैं? दी इन टैबलेट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि लोकल इफेक्ट आ सके माउथ में और थ्रोट में, गले में। ठीक है, इन टैबलेट्स को जनरली यूज़ किया जाता है सोर थ्रोट को, मतलब अपने गले में अगर खराश है, इन्फेक्शन है, कफ है, खांसी है, जुकाम हो गया है, तो इन टैबलेट्स को इन सारी चीज़ों के लिए बनाया जाता है। इन टैबलेट्स में जनरली होता क्या है? इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं और कई तरह के एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये इफेक्ट शो करते हैं। मेनली लोजेंजेस टैबलेट्स में स्वीटनिंग एजेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर आप ये दवाई चूसते हो तो आपको कभी कभी ठंडा ठंडा फील होता है मुंह में, तो ये स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स और ऐसे सब्सटेंसेस ऐड की जाती है जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। स्वीटनिंग एजेंट से तो स्वीटनेस आती है, फ्लेवरिंग एजेंट से फ्लेवर आता है और जो कूलिंग सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। विक्स की जो टॉफ़ी आती है वो एग्जाम्पल है लोजेंसेस का, स्ट्रेप्सिल्स जो आता है वो एग्जाम्पल है लोजेंसेस का। नेक्स्ट आता है हमारा डेंटल कोन्स। डेंटल कोन्स में क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा किसी को दाढ़ में दर्द होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? दाढ़ मूव करा लेता है। दांतों में दर्द होता है तो वो दांत मूव करा लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जब आप दाढ़ मूव करवाते हो, पेनफुल टीथ मूव कराते हो, तो उसको हम कहते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन। तो जब वो दाढ़ वहाँ से निकलती है, वो दांत वहाँ से निकलती है, तो वहाँ पे खाली सॉकेट रह जाता है। वो जो खाली जगह होती है उसे हम कहते हैं सॉकेट। अब वो जो खाली सॉकेट रह गया है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सकती है, जर्म्स की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो उस खाली सॉकेट को भरने के लिए जो टैबलेट्स बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं डेंटल कोन्स। ये दिख रहा होगा आपको, ये खाली सॉकेट है, किसी ने अपना टूथ एक्सट्रैक्शन कराया तो ये डेंटल कोन वहाँ पे टूथ की जगह पे प्लेस किया जा रहा है ताकि जर्म्स की ग्रोथ ना हो और पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो। तो डेंटल कोन्स क्या होता है? ऐसी कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं जिनको कि एम्प्टी सॉकेट में प्लेस किया जाता है, मेंट फॉर द प्लेसमेंट इन द एम्प्टी सॉकेट्स आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। किसी ने टूथ एक्सट्रैक्शन कराया तो जो एम्प्टी सॉकेट्स रह जाते हैं उसमें ये कंप्रेस्ड टैबलेट्स भरी जाती हैं जिनका नाम है डेंटल कोन्स। क्यों किया जाता है? दे प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकने के लिए इन डेंटल कोन्स को वहाँ पे प्लेस किया जाता है एक्सट्रैक्शन के बाद, ताकि ये जो डेंटल कोन्स हैं धीरे धीरे एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स को वहाँ पे रिलीज करते रहें और अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है टूथ निकालने की वजह से तो वो ब्लीडिंग भी रुक जाए क्योंकि उसमें एस्ट्रिंजेंट भी होता है। तो डेंटल कोन्स में मेनली दो कंपाउंड्स होते हैं, एक एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स क्या करते हैं? स्लोली रिलीज होते जाते हैं जिसकी वजह से जर्म्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। एस्ट्रिंजेंट की वजह से वहाँ पे अगर कोई ब्लीडिंग हो रही होती है तो वो रुक जाती है। ये जो डेंटल कोन्स होते हैं जनरली 20 से 40 मिनट तक रहते हैं, 20 से 40 मिनट के बाद ही वो डिजोल्व होते हैं।
नेक्स्ट आती हैं टैबलेट्स हमारी एफोवेसेंट टैबलेट्स। ऐसी टैबलेट्स जो कि पानी में डिज़ोल्व करने के बाद CO2 रिलीज़ करती हैं, उन्हें कहा जाता है एफरवेसेंट टैबलेट्स। ठीक है, इन टैबलेट्स में क्या होता है, जब इनको बनाया जाता है तो एक्टिव मेडिकामेंट यानी कि ड्रग के साथ साथ इसमें और कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। ये आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि यही क्विज में पूछे जाते हैं, MCQ में पूछे जाते हैं। ये कौन सी टैबलेट में मेन इंग्रेडिएंट कौन सा रहता है, तो एफरवेसेंट टैबलेट का मेन इंग्रेडिएंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या लिबरेट करता है, CO2 रिलीज करता है, जिसकी वजह से एफरवेसेंस आता है। ये बुलबुले दिख रहे हैं आपको पानी के, ये येलो कलर की टैबलेट क्या है, ये एफरवेसेंट टैबलेट है। जब ये पानी में गई तो एफरवेसेंस होने लगा, CO2 रिलीज होने लगा, ये बबल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये एग्जांपल किसका है, एफरवेसेंट टैबलेट का। तो जैसे ये टैबलेट पानी के कांटेक्ट में आई, CO2 रिलीज होने लगी, एफरवेसेंस होने लगा, टैबलेट डिसइंटीग्रेट होने लगी, देखो टैबलेट घुलने लगी है, इससे सॉल्यूशन बन गया टैबलेट का। और ये सॉल्यूशन जो है पैलेटेबिलिटी मतलब आपके टंग को भी अच्छा खासा टेस्ट देता है और अच्छा खासा ये एक्शन देता है। क्यों, क्योंकि ड्रग जो है आपकी सॉल्यूशन फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म टैबलेट से ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है, ज़्यादा जल्दी एक्शन देता है, इसीलिए इसका जो फॉर्मेशन है वो तो जल्दी होता ही है, पैलेटेबिलिटी भी बढ़ती है और रिलीज भी जल्दी आता है। रैनिटिडिन ड्रग की जो है टैबलेट आती है, एफेवेसेंट टैबलेट, हिस्टैक के नाम से मार्केट में। क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आप टैबलेट डालो, टैबलेट डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी, CO2 रिलीज होगा, एफेवेसेंट बनेंगे और उतनी जल्दी आपको रिलीज आएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।